हुकूमत और कालादम तंजीम TLP के दरमियान मुआहदे पर अमल दरामद शुरू हो गया। हुकूमत ने पंजाब भर से गिरफ्तार 860 अफराद को रिहा कर दिया। साद रिजवी की रिहाई के खिलाफ हुकूमती अपील वापस लेने का फैसला। महकमा दाखिला पंजाब ने कहा है कि जिन अफराद पर मुकदमा दर्ज हैं उन्हें रिहा नहीं किया जा रहा। उधर कालादम जमात के मार्च के बाद मामूलात जिंदगी बहाल। वजीराबाद शहर में कारोबारी मराकज खुल गए। TLP के कारकुनों ने वजीराबाद के पार्क में खैमे लगा लिए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। कालादम जमात के मार्च पर तफसीली तबादला ख्याल। कालादम TLP से होने वाले मुआहदे पर ब्रीफिंग। मुल्क की माशी और सियासी सूरत हाल पर भी गौर। वज़ीर-ए-आज़म ने इत्तेहादी जमातों का इजलास आज तलब कर रखा है। मुशावरती इजलास में MQM, GDA, काफ लीग, BAP को दावत दी गई है। इत्तेहादी जमातों को कालादम तंजीम के एहतजाजी मार्च से पैदा सूरत हाल पर एतमाद में लिया जाएगा। इत्तेहादी जमातों को कालादम तंजीम से मुआहदे पर भी एतमाद में लिया जाएगा। कालादम TLP की वक्त के साथ खत्म हो जाएगी। फवाद चौधरी की पेशगोई। वजीर इत्तलात ने कहा कि इंतहा पसंद ग्रुपों की जानिब से हुजूम को तशद्दुद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इंतहा पसंद जमातें सियासत में बेहतर किरदार अदा करने की बजाय इंतशार फैलाती हैं। ऐसी जमात से इत्तेहाद का मतलब है आलमी सतह पर खुद को तनहा करना। एक वक्त था जब सुन्नी तहरीक कालादम जमात से ज्यादा पुरतशद्दुद थी। वजीर इत्तलात ने हालिया बहरान में मुस्बत किरदार अदा करने पर मीडिया का भी शुक्रिया अदा किया। इमरान खान ने नैब ऑर्डिनेंस में तीसरी तरमीम के जरिए खुद को और अपनी हुकूमत को NRO दिया है। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का ट्वीट लिखा, अगर इस बारे में कोई शक था कि नैब न्याजी गठजोड़ ने ऑपोजिशन को निशाना बनाने के लिए किस तरह काम किया है तो ये तरमीम उस शैतानी जहनियत का वाज़े मज़हर है। यह एहतसाब की आड़ में सरासर सियासी इंतकाम है। मुस्लिम लीग नून ने एक बार फिर नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस की मुखालफत कर दी। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि ऑर्डिनेंस का इतलाक अब हुकूमत की चोरी पर नहीं होता। मुल्क का सदर किसी भी वक्त चेयरमैन नैब को मुलाजमत से निकाल सकता है। जो चेयरमैन बात नहीं सुनेगा वो घर जाएगा। हुकूमत एक ही मरतबा ऑर्डिनेंस जारी कर दे जिसका इतलाक सिर्फ नून लीग पर हो। शाहिद खाकान का कालादम तंजीम से किया गया मुआहदा भी सामने लाने का मुतालबा। कहा, कालादम तंजीम से किया गया मुआहदा अवाम के सामने आया ना ही कोई बात। कालादम तंजीम से कैसे बातचीत और मुआहदा हो सकता है, दुनिया को क्या कहेंगे। हुकूमत सिक्योरिटी इदारों के साथ नहीं, नैब के साथ एक पेज पर है। ऑपोजिशन जमातें रिलीफ नहीं इंसाफ मांग रही हैं। आसिफ जरदारी ने कभी आमरों से रिलीफ नहीं मांगा। तबाही सरकार किस गलत फहमी का शिकार है। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस हुकूमत की बदनीयती का नया सबूत है। सेनेटर शहरी रहमान के नैब ऑर्डिनेंस पर बात। हुकूमत का कौमी असम्बली का इजलास जल्द बुलाने का फैसला। कौमी असम्बली का इजलास 5 नवंबर के बुलाए जाने का इम्कान। कौमी असम्बली इजलास के बाद पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी का इजलास भी होगा। स्पीकर असद कैसर इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में अफगानिस्तान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट का ब्रेस्ट कैंसर के बढ़ते केसेस पर आज खुद नोटिस। तमाम विफाकी और सूबाई सेक्रेटरी सेहत को जाती हैसियत में तलब कर लिया। रिमार्क्स दिए कि किसी सरकारी अस्पताल में मेमोग्राफी और ब्रेस्ट कैंसर के इलाज की सहूलत तक नहीं। यकीनी बनाया जाए कि सरकारी अस्पतालों में माहिरीन पर मुश्तमिल अमले में खवातीन भी शामिल हों। तमाम सेक्रेटरीज अपने इलाकों में छाती के कैंसर के इलाज से मुताल्लिक जवाब दें। खवातीन की अक्सरियत निजी अस्पतालों से महंगा इलाज कराने की सकत नहीं रखती। सिर्फ साहिब हैसियत खवातीन ही महंगा इलाज करवा पाती हैं। विफाकी और सूबाई हुकूमतों को तमाम अस्पतालों में ब्रेस्ट कैंसर के इलाज और टेस्ट की सहूलियात फराहम करने का हुक्म। समात 1 माह तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट में फैसलाबाद तजावजात और मास्टर प्लान केस की समाअत। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद का कमिश्नर फैसलाबाद पर इजहार बरहमी। रिमार्क्स दिए, कमिश्नर साहब कहाँ हैं? तजावजात के हवाले से आपने क्या काम किया? 10 तस्वीरें भेज दी आपने, मास्टर प्लान तक जमा नहीं करा सके। कमिश्नर फैसलाबाद को कुछ मालूम नहीं, यहाँ आए क्यों हैं? कमिश्नर की वक्त देने की इस्तदा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि सारी जिंदगी आप टाइम ही लेते रहे हैं, नक्शा तो बना नहीं सके। आपसे क्या उम्मीद की जा सकती है? आपके जहन में कुछ है कि क्या करना है?
हालत ये है कि अब हम गटर भी नहीं बना सकते। पता नहीं मुल्क को किस जगह पहुंचा दिया गया है, जिसका जैसे दिल करता है वैसे तामीरात कर रहा है। आवाम के लिए फिर 440 वोल्ट्स का झटका तैयार। नेब्रा ने बिजली की कीमत में ₹1.68 फी यूनिट इजाफे की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। नया इजाफा के इलेक्ट्रिक समेत मुल्क भर के सार्फिन के लिए होगा। बुनियादी टर्फ में इजाफे से सार्फिन पर मुस्तकिल बोझ पड़ेगा। मंजूरी की सूरत में बिजली की फी यूनिट कीमत ₹24.33 हो जाएगी। 200 यूनिट्स इस्तेमाल करने वाले मुस्तस्ना होंगे। डॉलर की ऊंची उड़ान रुक गई। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में ₹1 की कमी। अमेरिकी डॉलर की कदर ₹170.29 हो गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार में मस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 155 पॉइंट्स का इजाफा। T20 वर्ल्ड कप पाकिस्तान और नामीबिया की टीमें आज मध्य मुकाबला आएंगी। दोनों टीमें शाम 7 बजे एक्शन में नजर आएंगी। कमजोर टीम के खिलाफ कौमी टीम में कुछ तब्दीलियां भी की जा सकती हैं। मैच में जीत पाकिस्तान की सेमीफाइनल में रसाई यकीनी बना देगी। पाकिस्तान ग्रुप 2 में 6 पॉइंट्स के साथ पहले नंबर पर मौजूद है। हमें अच्छी क्रिकेट तसलसल के साथ खेलना होगी। वर्ल्ड कप जैसे टूर्नामेंट में रिलैक्स हुए या हरीफ को जरा भी मार्जिन दिया तो वो आपसे मैच ले जाएंगे। कप्तान बाबर आजम ने कहा कि उनका अज़्म एक ऐसी मजबूत टीम खड़ी करना है जो पाकिस्तान का नाम रोशन करे। वजीर आला सिंध का मोटा पैलेस के मामले पर सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। मुराद अली शाह ने कहा कि मोटा पैलेस में शादी की तकरीब के लिए एक शख्स ने दरखास्त दी थी, हमने इजाजत देने से मना कर दिया था। जब तक अमन कायम नहीं होगा हम तरक्की की जानिब नहीं जा सकते। कानून बने और खत्म हो जाए ये तरीका सही नहीं। पार्लियामेंट सुप्रीम इदारा है, पार्लियामेंट के कवानीन उड़ा दिए जाते हैं। बल्दियाती इंतखाबात गैर जमाती बुनियादों पर कराने का हुकूमती फैसला गैर आईनी करार। पेशावर हाई कोर्ट ने खैबर पख्तूनख्वा लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन के खिलाफ दरखास्तों पर फैसला सुना दिया। पेशावर हाई कोर्ट ने दरखास्तों को जुज़वी तौर पर मंजूर कर लिया। अदालत का इलेक्शन कमीशन को जमाती बुनियादों पर इलेक्शन कराने के लिए जरूरी इक़दाम उठाने का हुक्म। अदालती फैसले के बाद बर वक्त इलेक्शन का इनेकाद मुश्किल। सूबाई हुकूमत और इलेक्शन कमीशन का फैसला चैलेंज करने पर गौर। कोरोना वायरस के बायस मजीद 10 अफराद इंतकाल कर गए। एक दिन में 457 अफराद में वायरस की तशखीस। NCOC के मुताबिक 24 घंटों के दौरान 39,296 टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 1.16% रिकॉर्ड। मुल्क में 1,234 मरीजों की हालत तशवीशनाक। मुल्क भर में कातिल डेंगी जाने लेने लगा। पंजाब में मजीद 3 अफराद डेंगी से इंतकाल कर गए। सूबे में 24 घंटे के दौरान मजीद 494 अफराद डेंगी का शिकार। 370 मरीजों का ताल्लुक लाहौर से है। इस्लामाबाद में 24 घंटे में 94 मरीज सामने आ गए। खैबर पख्तूनख्वा में मजीद 183 अफराद डेंगी का शिकार। यमन में बाबे दोस्ती खोल दिया गया। अफगान हुदूद से रुकावटें हटा दी गई। दोनों जानिब से पैदल आमदोरफ्त और तजारती सरगर्मियों की इजाजत। पाकिस्तानी सफीर मंसूर अहमद खान कहते हैं कि उम्मीद है दोनों जानिब से नकलो हरकत के बेहतर इंतजाम को यकीनी बनाया जाएगा। पहले मरहले में अफगानिस्तान में फंसे खाली कंटेनर्स बाबे दोस्ती से पाकिस्तान में दाखिल। कस्टम हुकाम के मुताबिक बाबे दोस्ती 2 तरफा ट्रेड के लिए 24 घंटे खुला रहेगा। पैदल आमदोरफ्त सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। अफगानिस्तान से मुताल्लिक मामला सियासी नहीं इंसानी है। अफगानिस्तान में अमन और इस्तेहकाम पाकिस्तान की सलामती के लिए ज़रूरी है। वहाँ जंग की सूरत हाल का बराह रास्त नुकसान पाकिस्तान को होता है। मुशीर कौमी सलामती मोहित यूसुफ की उज़्बेक स्टेट सिक्योरिटी के सेक्रेटरी के साथ मुलाकात। सिक्योरिटी प्रोटोकॉल पर दस्तखत किए। कहा कि पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान ने नेशनल सिक्योरिटी उमूर से मुताल्लिक प्रोटोकॉल पर दस्तखत कर दिए। सिक्योरिटी उमूर पर मिलकर काम करेंगे। दोनों ममालिक का मौक़िफ़ है कि अफगान अवाम की खातिर दुनिया को एंगेज किया जाए।
भारत में इंतहा पसंद ऑफिस से बाहर हिंदू इंतहा पसंदों की कोहली की 9 माह की बेटी को रेप की धमकियां। विराट कोहली ने पाकिस्तान के खिलाफ मैच हारने के बाद मोहम्मद शामी के हक में बयान दिया था। क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों के शर्ट नंबर क्यों अहम हैं? पीसीबी ने शर्ट नंबर की कहानी खिलाड़ियों की जुबानी जारी कर दी। कप्तान बाबर आजम कहते हैं कि हमेशा कोशिश होती है कि 56 नंबर का मान रखूं। रिजवान ने शर्ट नंबर 16 में मौजूद 6 के हिंसे को लकी नंबर करार दिया। शाहीन आफरीदी कहते हैं कि हमेशा से लाला उनकी आइडियल रहे। ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान की नुमाइंदगी करूं तो 10 नंबर वाली शर्ट पहनकर मैदान में। बायोसिक्योर बबल की खिलाफवर्जी पर इंग्लिश अंपायर पाबंदी का शिकार। अंपायर माइकल गॉफ को 6 रोज की आइसोलेशन में भेज दिया गया। आइसोलेशन के दौरान माइकल गॉफ का रोजाना कोविड टेस्ट किया जा रहा है। बरतानवी मीडिया के मुताबिक माइकल गॉफ इजाजत के बगैर बबल के बाहर लोगों से मिलने गए थे। और गुलकारा टेलर स्विफ्ट गुलहरी बन गई। हैलोवीन पर टेलर स्विफ्ट के नए अंदाज ने धूम मचा दी। मद्दाहों ने भी खूब सराहा।